मेरे प्यारे बंधुओं, कैसे हैं मेरे गोलू मोलू लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होइएगा, मस्त होइएगा, तंदुरुस्त होइएगा। तो पढ़ने वाले हमारे कहाँ हैं? 5 लोग, सिर्फ 5, जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है कि वही लोग पढ़ पाते हैं। बाकी तो ऐसे ही आते हैं, हवा पानी दे के चले जाते हैं। जो भी होगी जहाँ भी हो, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7.3 का क्वेश्चन देखेंगे और हम आपको पढ़ा तो रहे एनसीईआरटी बुक, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पर्पज से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार कंटिन्यू हर बार पूछे जा रहे हैं, चाहे जो एग्जाम का पैटर्न का VVI क्वेश्चन होगा और आपके मॉडल पेपर, हमने जो क्वेश्चन का टैली किया, आपके मॉडल पेपर आया, आपके प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ और जो संभावित कुछ प्रश्न है, वो तीनों को जोड़ के हमने एनसीईआरटी से जोड़ा है और उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, नहीं, एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ हम उस क्वेश्चन पे भी फोकस करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मुझ पर भी फोकस कर रहे हैं जो आपके मॉडल पेपर में इस बार आया है। संभाविता प्रश्न वही सब होते हैं कि संभावित आने की चांसेस होते हैं, हम सिर्फ उसी पे बात कर रहे हैं। तो आई होप कि सभी लोग को समझ में आएगा किस पे बात करना पसंद करते हैं। तो जो भी जहां भी फटाफट जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कीजिए, थोड़ा सा एक बार लाइक कर दीजिए और चालू करते हैं क्लास की शुरुआत, समय को बर्बाद करते हुए। वक्त कभी वापस लौट के नहीं आता, सभी लोग को पता है और हम बार बार बताएंगे भी नहीं। और कोई भी आदमी कल के भरोसे नहीं डालिए। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है कि कल कर लेंगे, और ये कल आपके जीवन में कभी भी दोबारा लौट कर वापस नहीं आएगा। जो आज समय खत्म हो रहा है वो फिर आपका दोबारा नहीं आएगा। तो कोई भी आदमी, कोई भी काम, जो भी है आपके पास, जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो रहा है मैथ में, चाहे जो भी जहां से समस्याएं हैं, उसको आज ही सोल्व कीजिए। कल पे छोड़िएगा, वो एक बोझ बन जाएगा और बोझ जो है वो बोझ जब आप दबना चालू हो जाइएगा, फिर आप उठने में आपको पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप को याद रखिएगा, सबसे बड़ा भ्रम मत पालिए कि कल कर लेंगे, कल नहीं, हम अभी इसको करेंगे, उसे क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते चला क्लास 7.3 हम चालू करते सभी लोग के लिए। आइए 7.3 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं प्यारे बंधुओं। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चलेगा आपका फॉर्मूला, और सारा फॉर्मूला हम पहले आपको फर्स्ट क्लास में जो देखिएगा वीडियो इंटीग्रेशन का, आपको उसमें सारा फॉर्मूला आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो मैं भी जब पढ़ा चुके सभी लोग को अच्छा भी होगा। तो सभी लोग को गुड इवनिंग, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्यारे भाइयों देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है साइन स्क्वायर 2x + 5, है ना। एक दो क्वेश्चन हम लोग चला देते हैं, उसके बाद हम जो क्वेश्चन VVI होगा उसको देखेंगे। तो देखिए बुआ, हम लोग अभी तक जो फार्मूला पढ़े हैं, सभी लोग फार्मूला ही पढ़े थे कि 2 sin स्क्वायर x का फार्मूला पढ़े थे 1 - cos 2x। लेकिन क्वेश्चन में तो आपके पास ये फार्मूला है आपका, लेकिन जो बॉक्स बनाएंगे फार्मूला हम लिखते चलेंगे, सब लोग उस पर भी गौर कीजिएगा, तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ 1/2 से इस पर अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। देखिए तो अब तो फार्मूला बन गया 2 का 2 sin स्क्वायर x, पूरा वैल्यू किसका? x का। तो क्या लिखिएगा आप इसको? 1/2 1 - cos 2x + 5 हो गया dx। कीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए 1 का तो हो गया x, और cos का फॉर्मूला पढ़ाए थे sin, तो sin क्या लिखिएगा? तो 2x + 5, और जो बच गया इसका होता है डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 5 का 0 और हो गया +6। तो आपका यहाँ से आंसर क्या निकल के आया हुआ? मिल गए थे आंसर आपका निकल के यही ना आया, 1/2 x + -2x + 5/2 और +6। सभी लोग इसको देखिए, क्वेश्चन ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में, जो जैसा पैटर्न का पूछेगा ना आपको हम बता देंगे वहीं पे। ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए सभी लोग। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपके पास? तो sin 3x और क्या आपके पास? cos 4x। लिखिए सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 पहले कुछ क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं। चलिए इसको लिखिए सभी लोग जल्दी से। देखिए सबसे पहली बात, हम सभी लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं याद कीजिए, 2 sin a × cos b का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? यही ना पढ़े हैं। तो पढ़े हैं साथ में sin 1 बार a + b और sin पढ़े हैं a - b। अब देखिए कल में पढ़ाए थे रूल आप लोगों को,
दूसरे में कोई चीज बताए थे आप लोगों को कि पुट करने वाला, देखिए तो यहाँ पुट करने से आंसर आएगा, कहियो नहीं आएगा। साइन का डिफरेंस ठीक कॉस होता है, लेकिन 3x का तो यहाँ पूरा उल्टा हो जा रहा है। तो हम कल जो हम पढ़ाते 7.2 में हम लोग देखे थे कि हम लोग पुट करके बनाते थे, लेकिन यहाँ देखिए फिर पुट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि साइन का डिफरेंस ठीक कॉस तो होता है, लेकिन 3x का डिफरेंशिएशन तो 3 है ही नहीं है। तो ये जब दोनों भाई भाई नहीं मिलेगा तो काम होगा, वो भी नहीं करेगा। तो वहां हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला। देखिए हम सभी फार्मूला पढ़े हैं ना, अगर हम यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड दे दे, 2 से गुना 2 से भाग, सेम नंबर से फार्मूला बन गया 2 का 2 साइन और कॉस, हो रहा है साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये जो वैल्यू होगा आपका ए का और ये वैल्यू किसका हो गया आपका बी का। तो यही नहीं लिखिएगा, तो साइन 1/2 तो पहले आपके पास है बाहर, तो लीजिए ए प्लस बी यानी 3x प्लस 4x और फिर साइन ए माइनस बी 3x माइनस और dx। तो 1/2 साइन 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, 1/2 सबके लिए कॉमन है। और देखिए 4 में से 3 गया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखिएगा, घटेगा तो माइनस निकल जाएगा। अब कीजिए इसका इंटीग्रेशन, 1/2 का 1/2, साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े सो आदमी है ना, पढ़े cos 7x बटा 7, और फिर साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े हम माइनस कॉस, ये प्लस हो जाएगा x हो गया प्लस, ये आपका आंसर। आई होप कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर इसको मिटाते हैं, हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं, उसको नोट कीजिए सभी लोग, उसको नोट कीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए। बिना कॉपी कलम के निकाले पढ़े हुए कोई उपाय नहीं है, कॉपी कलम निकालना ही पड़ेगा। हम बार बार समझा रहे हैं, मैथ पढ़ने का चीज नहीं है, बनाने का चीज है। पढ़ के बनाइएगा, हम बता देंगे, आप समझ आइएगा, बात खत्म, यहाँ तक सीमित नहीं होता है। बोर्ड पड़ेगा कि बना लेंगे, लेकिन बनाइएगा तब फंस जाइएगा। जब तक कलमा नहीं उठाइएगा, कलम से सीखिएगा कैसे होगा, लिखना तो पड़ेगा है। चलिए आइए कोई क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आपका 3 भी वही है। अब देखिए क्वेश्चन सेम पैटर्न का, वो उसको हम छोटे चलेंगे। जो क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न का उसको हम छोड़ते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जवाब दिख रहा है हमको, 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स का, क्वेश्चन सेम पैटर्न का होगा, थोड़ा सा इस पर चेंजिंग रहता है। साइन क्यू 2x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। साइन क्यू 2x प्लस कितना है 1 हो गया डी। चलिए क्वेश्चन इसको लिखिए, उसको मिटा देते हैं। देखिए सब क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं कितना बार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको वही पढ़ा रहे तो एग्जाम के पर्पज से प्रीवियस ईयर थोड़ा सा क्वेश्चन मैच कर जाए, बहुत अच्छा लगता है हमको सब चीज। देखिए सभी लोग को हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं, याद कीजिए साइन 3x का फॉर्मूला सभी लोग पढ़े हैं, याद कीजिए। हम बोर्ड पे भी, क्लासरूम अगर आप ऑफलाइन में है तो याद होगा, बोर्ड पे फॉर्मूला पढ़ा दिए थे साइन 3x का, तो सभी लोग को याद होना चाहिए मे भी, और मुझे लगता है कि वह याद ही होगा। तो पढ़ाए थे फॉर्मूला साइन 3x का, याद कीजिए 3 साइन x और 4 साइन q, फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, याद कीजिए साइन 3x का। तो आपको देखिए यही ना लिखा हुआ, ये बात यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर लिखिएगा तो यही ना आएगा। तो 4 साइन QX बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x हो गया, तो यही ना होगा। तो साइन QX बराबर 3 साइन x साइन 3x बता कितना, तो 4, यानी कि साइन QX बराबर, पहले हम फॉर्मूला इसलिए इसको सॉल्व कर दिए हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से, 3 साइन x साइन 3x। देखिए जब फॉर्मूला निकल के आ गया कि जब क्वेश्चन में साइन 3x का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 1/4 3 साइन x माइनस 3 साइन 3x, ये आपका फॉर्मूला बन गया। देखिए तो ये क्वेश्चन आपका यही ना। अब जब यहाँ x था तो सब जगह आप यहाँ x लिखे और यहाँ भी x लिखे, अगर आपके पास क्या है 2x प्लस रख दीजिए, तो आप रख दीजिए सब जगह,
तो आप ये लिखिएगा ना, अगर आपके पास अब क्वेश्चन हो जाए कि साइन के पावर 3 2x प्लस 1 dx, तब क्या रखिएगा, तो 1/4 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम फार्मूला बना दिए कि साइन की फार्मूला है, इतना जो हम सोल्व करके दिखाएं आपको बुआ, कि फार्मूला को हम सोल्व करके दिखाएं कि आप इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लेकिन जानिएगा, जरूर जानना जरूरी है जीवन में, नहीं जानिएगा तो कैसे होगा। तो हम फार्मूला को सोल्व करके दिखाए हैं। मैथ है, लड़का है तो मैथ पढ़िए, मैं बिना मैथ पढ़े उपाय नहीं है जीवन में। डॉक्टर बनिएगा नहीं तो उसके बाद तो कुछ कीजिएगा तो मैथ एग्जाम तो देना ही होगा ना, बैंक एसएससी रेलवे कुछ कीजिएगा, दुनिया कोई एग्जाम दीजिएगा 10 क्वेश्चन मैथ का पूछबे करेगा आपके एग्जाम में, कुछ पूछे तो पूछना तो तय है, जब पूछना तय है तो पढ़ना तय है, जब पढ़ना तय है तो पढ़ना पड़ेगा, ना पढ़िएगा तो उपाय कहाँ से, कैसे काम चलेगा बताइए आप लोग। चलिए, तो क्या देख रहे हैं हम लोग हुआ, क्या भाई की जिसका तो 1/4 का 1/4 रहने दीजिए, बाहर है, और इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 3 बाहर निकलेगा, तो क्या कीजिएगा, तो साइन 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन और माइनस साइन 3 ना, तो 3x 3 से कितना होगा, तो 3 दूना 6 और हो जाएगा 3 हो गया। कोई दिक्कत, अब आइए, तो 1/4 हो गया, और कीजिए यहाँ से 3 पहले से 12, साइन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस, तो माइनस 2x प्लस 1, और देखिए यह कीजिएगा डिफरेंशिएट, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 1 का होता है 0। यहाँ पे कीजिएगा साइन का होता है माइनस कॉस, तो प्लस हो जाएगा 6x प्लस 3, और गौर से देखिए 6x का 6 और 3 का हो गया 0, और प्लस लगाइएगा c। जब इसको 4 से इसमें गुना कीजिएगा, या इसमें क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिए, अच्छा -3 ऊपर है, और 4 दूना 8 हो जाएगा, और हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और यहाँ गुना कीजिएगा 4 से तो 24 हो जाएगा, हो जाएगा cos 6x प्लस c। तो प्यारे भाइयों बहनों, आपका ये आंसर हो गया। चलिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, या फिर जो भी करना कीजिए। आइए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम चाहते तो और तरीका से इसको बना सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम यही है, जो क्वेश्चन सेम उसको हम छोड़ते चलेंगे, और जो है उसको हम लोग देखते चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहा है, कंटिन्यू। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछते कर सकते, कभी कभी 2 मार्क्स में हमेशा पूछे जा रहे हैं, और नहीं अगर 2 नंबर में पूछता है तो किसी न किसी क्वेश्चन में जोड़ के पूछता है, पता ना, हम ना तो तू, वही वाला बात हो। देखो क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी चीज में जोड़ के पूछ रहा है, कहीं ना कहीं आपको जोड़ देगा, ये फार्मूला ही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये उपयोग होगा, न होने का सवाल नहीं है। हर हाल में फार्मूला के बिना मैथ आपका अधूरा है, इंटर की बात याद रखिएगा, इस फार्मूला के बिना आपका मैथ अधूरा है प्यारे मित्रों। तो क्या देखना है हम लोग को इसमें, देखिए, देखो बंधु, क्या है कि फार्मूला जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं, मतलब कहने का मतलब कि पूरा मैथ एग्जाम दीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ही कहीं ना कहीं कंपेयर में होगा, आएगा, आपके साथ जुड़ेगा, जो आपके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा उसके साथ जुड़िए, समझे। जो लेट से जुड़े हैं सेशनमा को लाइक कीजिए सबसे पहले। हम जानते हैं कि आप लोग 10 मिनट देख के चले जाइएगा, आप लोग आए हैं चेक करने के लिए क्या चल रहा है, व्यवस्था बात क्या है वहाँ का, नहीं है व्यवस्था बात तो देख ही लिए हैं, सेशन को लाइक करके जाइएगा। चलिए आइए देखिए इसको, तो फार्मूला समझ में हम पढ़ाए थे कि जब प्लस में होता है तो फार्मूला होता है 2cos²x, और जब ये माइनस में होता है तो फार्मूला होता है 2sin²x, दोनों फार्मूला है। देखिए अगर हम यहाँ से 2 को हटा दें चल जाएगा 2 इसके नीचे, और इस 2 को घास दें चला जाएगा इसके। देखिए यही ना क्वेश्चन है आपका, गौर से देखिए, गौर से देखो इस बोर्ड के चेहरे को,
यही जो चेहरा है जो आपको बार बार परेशान करता है, जिस परेशानी को खत्म करना है, ये बात यहाँ रिपीट हो गया। देखिए जब प्लस हो और माइनस हो, तो माइनस में साइन, तो माइनस का लगा दीजिए साइन, तो क्या लगाइएगा ना, 2 sin² x/2 cos² x/2 और हो गया 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है आपका tan² x/2 और dx। tan को देखिए, tan x का हम लोग पढ़ा इंटीग्रेशन, तो tan x का पढ़ाया थे, याद कीजिए, दो गो फॉर्मूला बोल देते हैं, याद रहेगा, सुनने से भी याद होता है। tan x का दो गो फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, एक होता है माइनस लॉग cos x, एक पढ़ाए थे, और एक पढ़ाए थे cos sec x। याद रखिए, जब सेक होगा तो प्लस लॉग मॉड सेक एक्स और माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, दो गो फॉर्मूला, तो सेक पॉजिटिव और कॉस माइनस में। लेकिन यहाँ क्या है, tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। 10वां फॉर्मूला पढ़े हुएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फॉर्मूला होता है, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। सेक स्क्वायर का होता है फॉर्मूला tan x/2, और x/2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2, और 1 का हो गया x और प्लस c, इसको लट के ऊपर भेज दीजिए, तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस c हुआ। एकदम दिमाग में छाप दीजिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, और आपको हर हाल में इस फॉर्मूला का उपयोग होगा, और कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा, तो इसको छोड़िएगा तो पछताइएगा। चलिए अब हम पढ़ाएंगे फिर जो क्वेश्चन नेक्स्ट बनाएंगे आपको हम, या फिर एग्जाम के में 2 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो हम आपको दिखा रहे हैं इसका। चलिए इसको मिटाते हैं बंधु। आइए बंधु, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है। cos x है और 1 प्लस cos x, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो लोग इसको बनाइए जल्दी से, पहले फिर हम बताते हैं आपको, बनाइए था। चलिए विशेष 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 मैं बोलवा, देखो अब एक हम लोग फॉर्मूला नीचे वाला का पढ़े हैं, ऊपर वाला का तब फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं। अभी तो नीचे वाला का फॉर्मूला आपको पढ़ा दिए, तो 1 प्लस कॉस एक्स होगा, हम लोग 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर तो है ना, और दोनों भाई मिलेगा कैसे, इसमें से x/2 है, यहाँ सिर्फ x है, तो जच नहीं रहा, तो जच नहीं रहा है, किसी जचेगा तो जचेगा कैसे, देखिए होगा, तो रसिया क्या कि नीचे वाला दोनों को बराबर कर देते, और ऊपर भी है तो ऊपर अगर हम एक जोड़ के एक घटा दे तो कोई दिक्कत, फिर तो एक से एक कट जाएगा, तो है ना कॉस बच जाएगा, इसको अब यहाँ से 2 भाग में बांट देंगे, तो एक बार 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, एक बार यहाँ बांट दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स, ये दोनों भाई तक कट गया, तो यहाँ बचा 1 dx, और यहाँ बचा आपके पास 1/1 प्लस कॉस एक्स और dx। अभी जस्ट पहला वाला क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। हम लोग यहाँ पे इसी रामबाण का प्रयोग करने वाले हैं, इस 1 और dx को रहने दीजिए, और यहाँ आपके पास आ गया 1/2 cos स्क्वायर x/2 और dx। तो हम ऊपर ले जाते हैं, यही लिखिएगा ना आप, 1/2, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x/2 dx, तो 1 का हो गया इंटीग्रेशन x, 1 का x, 1/2 सेक स्क्वायर का होता है tan x/2, फॉर्मूला याद होगा तब होगा, इसका हो जाएगा 1/2 प्लस c, खत्म हो जाएगा 1/2 से 1/2, तो बचा क्या आपके पास x माइनस tan x/2 प्लस c। चलिए बंधु उतारिए जल्दी से, छापिए, चलिए उतारा, लेट ना करो।
चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपके आ ही रहा है कंटिन्यू। उसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए सब एग्जाम जो है ना बार बार आपके एग्जाम के पेपर में आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि हम आपको वही क्वेश्चन गेस करवा रहे हैं। चलिए गेसिंग क्वेश्चन का चल रहा है संग्रह। क्वेश्चन आपका बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या है, तो साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है हमेशा। इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। सबसे पहले तो साइन क्यू एक्स को बांट दीजिए एक बार, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा पार्ट बांटिएगा यहाँ कॉस क्यू एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। देखिएगा दो गो है तो दो गो से खत्म, और यहाँ भी दो गो है तो दो गो खत्म। तो क्या बचा, देखिए तो ऊपर बचा है वो साइन और नीचे बचा आपके पास दो गो कॉस। यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा है वो कॉस और नीचे बचा दो गो साइन। देखिएगा दो गो ना है एक बार, तो देखिए दो गो है तो एगो को लिखिए तो साइन बाई कॉस एगो टैन हो जाएगा, एगो भाई ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा। यहाँ कॉस बाई साइन एगो कॉट हो जाएगा, एगो भाई ऊपर जाएगा तो कॉट कॉस एक हो जाएगा। हो गया। अब देखिए किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला किसका है बउआ, ये फार्मूला है आपका सेक एक्स का, ये फार्मूला है आपका माइनस कॉट एक्स और प्लस से आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बार, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, इसको नोट कर दीजिए सभी लोग। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में लगभग बार क्वेश्चन पूछा गया है, साइन इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स साइन एक्स। क्वेश्चन कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कितना बार, तो उठाइएगा आप प्रीवियस क्वेश्चन चाहे मॉडल पेपर, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता, सभी लोगों को तो इतना ही पता ही होगा। तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, इस कॉस को कॉस रहने दीजिए, ठीक, और इस साइन को तो समय फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, कॉस से कॉस का मतलब क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया डी एक्स। तो पाई बाई 2 निकलेगा बाहर तो बचेगा 1 डी एक्स और एक्स का डी एक्स। तो पाई बाई 2 तो 1 का हो गया एक्स और एक्स के पावर 1 है तो 2/2 प्लस 6, ये आपका हो गया आंसर। चलिए हो गया, और देखते हैं 2 क्वेश्चन। तो 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा सभी लोग। चलिए इसी से आप लोग का क्लास का खत्म किया जा रहा है। हम बोले थे ज़्यादा समय नहीं देंगे, रोज 10 क्वेश्चन बनाइए मैथ का, इसी से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा, और वही क्वेश्चन हम लोग पढ़े जो एग्जाम में आपका VVI से पर्पस है। चलिए सब लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। ओके, थैंक यू।